नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा, जिसको कि सुने बिना या फिर इस कथा को पढ़े बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप सभी लोग सावन मास में सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कथा आरंभ करती हूँ। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किस बात का कष्ट है, तो आप उसे अवश्य दूर कर दीजिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी से यह दुखी रहता है। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए न तो उसे कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। मामा और भांजे इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि तो क्यों न इसी को घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और विवाह का कार्य संपन्न हो गया। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ वह भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री के बारात को वापस कर दिया और उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था, भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को आशीर्वाद देते हुए अपनी नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हुआ। तब दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी।
बोलिए बाबा भोलेनाथ जी की जय, माँ पार्वती जी की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।